रुक जाइएगा मेरे भोलेनाथ के प्यारे भक्तों, इस कहानी को पूरा ज़रूर देखिएगा। एक छोटे कस्बे में रमेश नाम का युवक रहता था। गरीब था लेकिन शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सोमवार व्रत रखता, मंदिर जाता, जल चढ़ाता और कहता, भोलेनाथ आप एक बार मेरी सुन लो। उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा इलाज महंगा है। रमेश के पास पैसे नहीं थे। वह गंभीर वह बहुत दुखी था। वह मंदिर गया, रोकर बोला, 7 दिन देता हूँ भगवान आपको, मेरी माँ को बचा लो। पहला दिन कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन हालत और खराब हो गई। तीसरा दिन लोग कहने लगे भगवान कुछ नहीं करेंगे। चौथा, पांचवा, छठा, 7वें दिन उसकी उम्मीद टूटने लगी। उसने कहा शायद मैं सच्चा भक्त नहीं हूँ। 8वें दिन एक पुराने दोस्त का फोन आया जिसे उसने सालों पहले मदद की थी। उस दोस्त ने कहा मुझे पता चला तेरी माँ बीमार है तो मैं तेरी माँ का पूरा इलाज का खर्चा उठाऊंगा। इलाज शुरू हुआ। माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी। रमेश मंदिर गया और बोला, रोते हुए कहा, भगवान आप इतने दिन तक कहाँ थे? मेरी परीक्षा ले रहे थे? तो आवाज आई उसके दिल से। बोला उसके दिल से, अपने दिल से कहा, आप 7 दिन भूल गए थे मुझे, लेकिन 8वें दिन आपने ऐसा चमत्कार कर दिया कि मेरा मन हल्का हो गया। उसके दिल से आवाज आई, मैं चुप नहीं था, मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। तो रमेश ने कहा, भगवान हम इतने दिन से आपकी पूजा कर रहे थे, आपको जल चढ़ा रहे थे, आपके आगे विनती कर रहे थे, पर आपने कभी मेरी नहीं सुनी और अचानक मेरी माँ बीमार हो गई, तब भी आपने नहीं सुना और मेरे सामने अचानक ऐसा चमत्कार किया कि उस चमत्कार को देखकर मेरे आंखों से आंसू बहने लगे और मैं आपको धन्यवाद करने फिर आपके मंदिर आ गया। भगवान ने कहा, मैं सब कुछ देखता हूँ। लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं देखता, मैं सबका सब कुछ देखता हूँ, पर इंतजार मैं तो सही समय का ही करता हूँ। छोटी छोटी मुश्किलों को मैं इसलिए नहीं हल करता क्योंकि लोग कुछ सीखेंगे। अगर मैं उसी समय उनका साथ दे देता तो लोग वहीं पे रह जाते हैं। मैं नहीं देता तो लोग मेहनत करते हैं और जो उनके बस में नहीं होता है मैं उसका साथ देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि इंसानों को अपना कर्म करें। भगवान सब कुछ देखते हैं। भगवान से कोई नहीं छुपा पाएगा, सही है गलत है, भगवान सब कुछ देखते हैं, पर साथ उसी का